ईरान पर अमेरिका ने दागी मिसाइल तो असदुद्दीन ओवैसी को आया भयंकर गुस्सा। अमेरिका पर जमकर बरसे एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले यह तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यूएस के संविधान का भी उल्लंघन बताया। आइए देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को लेकर क्या कहा। नहीं, मेरा मानना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खसाब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। फिर 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान मुलाकात की थी। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग की थी, जिसको सुनकर डोनाल्ड के चमचे बड़े खुश हुए। लेकिन एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप को बढ़िया से सुना दी। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? अब आप इस पूरे प्रकरण को लेकर, ओवैसी के द्वारा दिए बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।